ये राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह की ब्लॉग की शुरुआत हुई नाश्ते से, जिसमें मैंने बनाए थे आज ये बाजरे का आटा था, थोड़ा सा गेहूं का आटा था। ये दोनों मैंने मिक्स कर लिए। इसमें 1 चम्मच मैंने भर के नमक डाला। फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया। जल्दी जल्दी से मैंने आटे को गूंदा, फटाफट से गूंद के मैंने आटे को ये मैंने जल्दी जल्दी से मैंने सारा आटा ये गूंद लिया अच्छे से। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इस आटे को मतलब थोड़ा सा वैसे करके गूंदा जाता है, बट मैंने इसमें गेहूं का आटा मिलाया था, तो इसलिए मुझे उस तरह से गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं उस तरह से भी गूंदूंगी इसको, अभी देखिएगा वीडियो में आगे उसी तरह से गूंदूंगी जिस तरह से ये बाजरे का आटा गूंदा जाता है। तो ये इस तरह से मैंने सारा आटा अपना लगा के तैयार कर लिया था। देखिए कितने अच्छे से मैंने अपना सारा आटा लगा लिया था। ये देखिए सारा आटा मैंने काफ़ी अच्छे से अपना लगा के तैयार कर लिया। ये देखिए इस तरह से लगाया जाता है बाजरे का आटा। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा था तो मैंने पहले से ही बता दिया कि इस तरह से लगाया जाता है बाजरे का आटा, बट उसमें गेहूं का आटा था, तो मैं नॉर्मली जैसे गेहूं का आटा लगाते हैं उसी तरह से मैं इस आटे को लगा रही थी। ठीक है, तो फिर ये आटा मैंने लगा कर रख दिया, थोड़ी देर ढका था। फिर 5 से 10 मिनट बाद मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी करी थी, क्योंकि फिर मंदिर से मम्मी आने वाली थी पूजा करके। तो फिर पूजा करके डायरेक्टली आओ तो फिर भूख लगती है भाई, मुझे तो लगती है, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि सभी को लगती होगी, ओब्वियसली सी बात है। इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से मैंने तैयार किया सारा कुछ बना के। मैं इनके पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा। और ये देखिए मैं चकले से बेल कर बना रही हूँ। बहुत से लोग हाथ से ठेक कर बनाते हैं, मैं हाथ से ठेक कर भी बना लेती हूँ। पर मैं ये इसलिए बता रही थी, मतलब जिन लोगों पे नहीं आती बिल्कुल भी बाजरे की रोटी या पराठे बनाने, तो वो लोग इस तरह से बना सकते हैं। साथ में गाइस अगर आप लोगों के पास मूली हो तो इसमें हल्की सी मूली घिस कर इसमें ऐड कर लीजिएगा। लिटरली गाइस यकीन मानिए इतने टेस्टी पराठे बनते हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है सोच के। इसके साथ जो सब्जी का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो होता है बंद गोभी की सब्जी का कॉम्बिनेशन। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये देखिए मेरे को गुड़ नहीं मिला था, तो इसलिए मैं चीनी से भोग लगा रही थी गाय का। मैंने कही मम्मी आ रही होंगी मंदिर से, वही देंगी ढूंढ कर गुड़, कि उन्होंने ये गुड़ कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आगे मैंने ठाकुर जी के भोग के लिए बनाए। 2 पराठे मैंने उनके लिए बनाए थे भोग के लिए। उनके भोग लगने तक मम्मी मेरी आ चुकी थी, जो कि सब्ज़ी मैंने कुछ बनाई नहीं थी, थोड़ी बहुत रखी हुई थी, उसी से खाना था मुझे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से अपने सारे पराठे मैंने सेक लिए हैं। और ये देखिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आप बना सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तेल में क्यों सेक रही हूँ, तो गाइस तेल में मैं इसलिए सेक रही हूँ कि डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। और सरसों का तेल, ये पीली सरसों का तेल है, जो कि घी का ही काम करता है, और ये शरीर को हार्म नहीं पहुँचाता। घी है मेरे यहाँ, पर नहीं खाते हम लोग घी। हम लोग सिर्फ दाल वगैरह में, इन सब चीज़ों में घी खाते हैं। पराठे में भी लगता है हमारे यहाँ घी, मगर ये रिफाइंड वगैरह बहुत से लोग खाते हैं, पर हम लोग नहीं खाते रिफाइंड वगैरह, तो अवॉइड ही करते हो कि जलन करता है, फिर इससे परेशानी होती है। मैंने फटाफट से देखिए भूख के लिए दोनों पराठे मैंने तैयार कर लिए। मम्मी मेरी आ चुकी थी। ये देखिए मैंने सारे अच्छे से सेक लिए थे ये सारे पराठे। फिर ये हम लोगों ने नाश्ता किया, मैंने और मम्मी ने। ये मेरी चाय थी, मैं मम्मी से कही थी कि आप भी खाओ। ये भुजिया रखी हुई थी, मैं उसी से खाने लगी थी। ये देखिए ये चाय बहुत टेस्टी बना था। लिटरली मुझे तो इतना स्वाद आ रहा था, क्योंकि भुजिया मैंने दोबारा से फ्राई कर ली थी, इसलिए सब चीज़ों में धुआं धुआं सा निकल रहा था। और इसकी नौटंकी देखिए, ये देखिए इस बदमाश की नौटंकी ऐसी शुरू रहती है। और ये शाम की चाय एंजॉय करी, फिर उसके बाद पुकी का बदमाशियाँ देखी, फिर रात के डिनर की तैयारी करी। इसमें दलिया बनना था, जिसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन करी। इसमें गोभी मटर वगैरह आलू वगैरह सारी चीज़ें मैंने काटी थी। मटर बाद में आई तो मैंने वो बाद में छीली, गोभी मैंने पहले काट दी थी, और आलू मैं भूल चुकी थी, वो मेरी मम्मी ने काटा था, इसीलिए। ये देखिए मैंने अच्छे से साफ़ करके गोभी को मैंने काट लिया है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले ब्लॉग में ही बताया था गाइस, मुझे गोभी काटनी नहीं आती है। गोभी काटनी मुझे पता नहीं क्यों नहीं आती। सब लोग कहते हैं बहुत आसान है गोभी काटना, पर मुझे नहीं आती। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में ही बताया था। मैं गोभी काटती हूँ सिर्फ़ अंदाज़े से। मैं सारी सब्जियों को काट लेती हूँ, पर गोभी काटने में कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कैसे काटनी है। ये ऐसे ही कटती है मेरे हाथ से गोभी। और ये देखिए कुछ बर्तन थे चाय के, ग्रीन टी वगैरह के, तो मैं वो साफ़ करके रख रही थी अच्छे से कि चलो भाई ये भी हो जाए, निपट जाए काम। ठंड बहुत हो रही है गाइस। घर में अच्छे से रहें, संभाल के रहें, बच्चों का, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। ख़ासकर जो लोग बीमार हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही है। बीमार लोगों को घर से बाहर ना जाने दें। अच्छे से सॉक्स और शूज़ पहना कर रखें उन्हें, और उनके खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये देखिए मैंने बर्तन अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और प्लीज़ जो लोग यंग हैं वो बुज़ुर्गों का ख़ास करके ध्यान रखें। ये ना सोचें कि ये तो लेटे हुए हैं तो हमें क्या ठंड नहीं लगती, ये चीज़ ना सोचें। बुज़ुर्गों का ख़ासकर ध्यान रखें। ये देखिए मैंने अपनी सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दी। कैसे आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, मेरे अंदर बहुत बुरी बीमारी है कि मैं जितनी बार बर्तन माँजती हूँ उतनी बार मैं सिंक साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए मटर मेरी आ चुकी थी, मैंने मटर भी छील ली थी। सारे मटर मैंने अच्छे से छील दी थी, सारे दाने साफ़ कर लिए थे। और नीचे मेरा एक मेहमान खड़ा हुआ था, मेरी फूफी, जो कह रही थी सारे मटर मुझे ही दे दो, मैं ही खा जाऊँगी। इतना परेशान कर रही थी भौंक-भौंक के, वो तो मैंने म्यूट कर दिया था इसलिए। और ये बाकी का मैंने तड़के की तैयारी करी थी। धनिया मेरे पास इतना ही था, आप लोगों के पास अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इतनी ही क्वांटिटी में डाला। ये हरी मिर्च वगैरह मैंने सब चीज़ें काटी थी अच्छे से। हरी मिर्च मैं हमेशा कैंची से ही काटती हूँ, बहुत से लोग चाकू से काटते हैं, पर मैं कैंची से काटती हूँ। क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ, मेरे मुँह पे फिर मिर्च लग जाती है, इसलिए मैं कैंची से ही काटती हूँ। मैंने अदरक का छोटा-सा टुकड़ा मैंने घिस लिया था, और छोटा-सा एक मैंने टमाटर काटा था। मैंने कहा इतना ही काफ़ी हो जाएगा तड़के में, जो कि बहुत अच्छा दलिया बना था। लिटरली वो मैं ब्लॉग दिखाना भूल गई, क्योंकि बीच में वो क्लिप कट गई थी, क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पे, इसीलिए। बाकी ये बना बहुत अच्छा था। आप लोगों को शॉर्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा, मिनी ब्लॉग में, उसमें जाकर देख लीजिएगा। बहुत टेस्टी बना था। ये देखिए सारी चीज़ों की मैंने चॉपिंग कर ली है, इसको मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि मम्मी बनाएँगी। ये देखिए मम्मी की पूजा पाठ चल रही है, अपने आराम से मस्त अपनी पूजा पाठ में मगन हुई पड़ी हैं। फिर हम गए थोड़ा-सा घूमी-घूमी करने के लिए, घूमी-घूमी करने गए तो हमने वहाँ पिज़्ज़ा भी खाया थोड़ा-सा, थोड़ा-सा नहीं जैसे पूरा ही खाया था। फिर हम लोग वापस आ गए थे। ये हमारी पलटन है, जिसके साथ हम लोग भंडारा खाने के लिए जा रहे थे भाई। भंडारे का तो भाई गज़ब का स्वाद था, बहुत मज़ा आया। ये हमारे जानने वाले से थोड़े से वो करते कि देखो वीडियो बना रही है। हाँ भाई हम वीडियो बना रहे हैं,